हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के आज की जबरदस्त, आज की इस बेहतरीन और आज की शानदार जानदार सी क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट 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 से, ताकि बच्चों हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन और शानदार क्लास को मेरे बच्चों स्टार्ट कर सकें, जिसमें मेरे बेटा आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर मानव जनन। कल शुरू हो चुका है, जिसमें हमने नर जनन तंत्र बच्चे ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके। आज आपका टॉपिक है मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो उसी को पढ़ेंगे वही एनिमेशन की हेल्प से, जैसे हमने कल पढ़ा था बच्चों। फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे आ जाओ। और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा ही था, दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक आप लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, साथ में एक बात और बतानी है मुझे। जो आपकी क्लास थी संडे को, कौन सी? हार्ड सेट वाली। मैंने कहा था उसका टाइम कितने बजे है? 9 बजे। लेकिन बच्चे, अब क्योंकि अविनाश सर की क्लास 9 बजे रहेगी मेरे बेटा, तो इसीलिए मेरी क्लास का टाइम 10 बजे रहेगा। ठीक है, उस दिन जो है आपकी क्लास अविनाश सर भी लेंगे संडे को। तो बच्चे, सर की क्लास पहले होगी, उसके बाद मेरी क्लास होगी। तो यानी कि बायोलॉजी की क्लास का टाइम 10 बजे 10 बजे 10 बजे रहेगा। ठीक है दीदी, आप लाल दिख रही हो। अरे भैया, तुम दीदी से क्या लेते हो ये बताओ चलो मुझे। ठीक है दीदी, आप लाल दिख रही हो, आप पीली दिख रही हो, आप काली दिख रही हो। बच्चे, कैमरे के हिसाब से होता है ये, कैमरे के हैं। तुम्हें क्या लगता है रोज दीदी जो है रंग बदल के आ जाती हैं? काश मेरे पास कोई ऐसा जादू होता कि बार बार रंग बदला जाता। कभी हरा रंग, कभी लाल रंग। ठीक है, हाँ जी, कभी पीला रंग है। चलो, हाँ, जादू भी समझ सकते हो ये तुम्हें। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा भैया? सब सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। ठीक है, जल्दी 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 एक बार, जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी के सभी आ जाओ, है ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बच्चे स्पर्म बनते हैं, और फिर वो जो ट्रैक मैंने कल बताया था उसको मेरे बेटा वो पूरा फॉलो करते हैं, और फिर वो आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे वो आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, है ना? दीदी रात में 10 बजे बहुत पिटोगे तुम, इतनी शरारत करते हो। रात को 10 बजे, रात को 10 बजे भूतों के साथ नाचना है क्या? सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे। ठीक है, सुबह के 10 बजे क्लास रहेगी भाई। ठीक है, चलो चलो। अब मैं तुम्हें बता दूं भाई, इस वीकेंड पे तुम्हारी 2 इंपॉर्टेंट क्लास है ना बच्चों? इस वीकेंड पे 2 इंपॉर्टेंट क्लास है। एक सैटरडे को भी है। बेटा, सैटरडे की क्लास किस टाइम है? इसी टाइम जो तुम अभी पढ़ रहे हो, यानी कि शाम को 5 बजे ही। शाम को 5 बजे जो मैं क्लास लूंगी तुम्हारी, तो मेरे बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसमें मैं पूरी बुक के जितने भी टॉप मोस्ट PYQ हैं, 50 PYQ मैं आप लोगों को उसमें बच्चे कराने वाली हूँ, है ना? तो सारे बच्चे, मेरा बेटा, सारे बच्चे उस क्लास को भी ज़रूर अटेंड करें, है ना? सारे के सारे बच्चे उस वाली क्लास को भी ज़रूर 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 अटेंड करें, है ना? हाँ जी दीदी, 10 बजे वाली क्लास का टाइम क्या है? ठीक है, हाँ जी, चलो आ जाओ। हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, बताओ। संडे को हिंदी की हो चुकी, पिछले संडे को थी हिंदी की। सोते मत रहा करो, जाग जाया करो। इस संडे 2 ही क्लास है, एक मेरी एक अविनाश सर की। ठीक है, अविनाश सर सुबह लेंगे पहले, फिर सर के बाद मेरी क्लास रहेगी। ठीक है, फिर सर के बाद कौन सी क्लास रहेगी बच्चे? फिर मेरी क्लास रहेगी 10 बजे बायोलॉजी की। 2025 के जितने भी तुम्हारा जो हार्ड सेट है मैं वो करवाने वाली हूँ, जो इस बार के एग्जाम के लिए भी बच्चे आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा उस क्लास को नहीं छोड़ेगा, सारे बच्चे उसको जरूर लेंगे। जी बच्चे, बताओ, चलो शुरू करें। ठीक है बेटा, जल्दी 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 से बच्चे, फटाफट 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 से बता दो एक बार, है ना? चलो चलो चलो, शुरू करते हैं अब क्लास को। मेरे बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भैया कौन सा ऑर्गन? जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था, नर जनन अंग में कौन सा बच्चों प्राथमिक लैंगिक अंग था, है ना? नर जनन अंग में मेरे बच्चों याद करो कौन सा प्राथमिक लैंगिक अंग था, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वहां।
ठीक है भैया। नर के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा था? वृषण वृषण वृषण, बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पर मेरे बच्चों क्या होता है, टेस्टिस का निर्माण होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूं मादा जनन अंग में, तो मेरे बेटा मादा का जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है मेरे बच्चों, वो होता है ओवरी, यानी कि मेरे बेटा अंडाशय होता है। यानी कि मेरे बच्चों कौन सा ऑर्गन होता है बेटा जी? अंडाशय होता है ना। फीमेल्स में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। चलो मैं पहले तुम्हें बताती हूँ यहाँ पर क्या भैया जी, है ना। बच्चे देखो मेरे बेटा, यहाँ पर तुमने क्या देखा? परसों ही सिखाया था भाई चित्र बनाना, बताओ भूल तो नहीं गए? पहले हम ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं, फिर मेरे बच्चों नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं, फिर मेरे बेटा ओवरी बना लेते हैं, है ना, या अलग कलर से भी बना ले। चलो चलो, ओवरी 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 ओवरी, है ना। यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब से मेरे बच्चों हम क्या बनाएंगे? झिल्री, जो झालर नुमा संरचना है ना, झिल्री। और मेरे बेटा यहाँ पर और क्या है भाई? ठीक है, और क्या है मेरे बच्चों? लो भैया, है ना, और क्या है मेरे बेटा यहाँ पर जब तुम देखोगे? ठीक है, यहाँ पर और क्या है? चलो 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 चलो, है ना, ये लो, ठीक है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो मेरे बच्चों। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मेरे बेटा जब आप देखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या है मेरे बच्चों? भाई जी तुमने देखा, ओ माय गॉड, पेन कहाँ जाना चाहता है ना। हाँ जी बताओ, ठीक, जल्दी 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 से मेरे बच्चे, तुमने यहाँ पर क्या देखा भाई जी? अंदर की तरफ क्या होता है इसमें? अंदर की तरफ मेरे बच्चों एक ऑर्गन होता है ना। अंदर की तरफ क्या होता है? एक ऑर्गन होता है। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो। हाँ जी मेरे बच्चों, थोड़े से हो तुम लोग अक्ल के कच्चे, है ना। हाँ, तुम कहोगे दीदी क्या क्या गाना गाती रहती हो। ठीक है, चलो 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 चलो, सिंपल मतलब नॉर्मल भी बना सकते हो, वैसे ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल भी बना सकते हो मेरे बेटा। लो जी भैया, ठीक, लो जी। अब हम चलते हैं इसमें मेरे बेटा थोड़ा सा आगे की तरफ, है ना। अब हम चलते हैं इसमें मेरे बच्चों थोड़ा सा आगे की तरफ। हाँ जी भाई बताओ, फटाफट से बता दो क्या तुम्हें, है ना। हाँ जी बता दो। दीदी मेरे दादाजी 82 के हो गए। ओहो, आंसू भैया शांति से पढ़ ले, है शांति से पढ़ ले। ठीक, देखो बेसिकली हमको यहाँ पर बस समझने के पर्पज से करना है। अब ये देखो ये क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या होता है मेरे बेटा? फीमेल्स के अंदर होता है बच्चे अंडाशय। अंडाशय का मतलब ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ओवरी यानी कि अंडाशय। जैसे नर के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग क्या था भैया? वृषण, वहां पर नर हार्मोन बनता था। तो मेरे बच्चों यहाँ पर मादा हार्मोन का निर्माण होगा। यहाँ पर मेरे बेटा मादा हार्मोन, यानी कि मेरे बेटा दो हार्मोन बनेंगे। एक कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है, और एक मेरे बच्चों प्रोजेस्ट्रॉन होता है ना। एक बच्चे प्रोजेस्ट्रॉन होता है, और मेरे बेटा इसी के अंदर मादा युग्मक का भी निर्माण होगा। मादा युग्मक आप लोग समझते हैं बच्चे, मादा युग्मक क्या होता है मेरे बेटा? अंडक, यानी कि ओवरी के अंदर मादा युग्मक भी बनता है और मादा हार्मोन भी बनता है ना। बताओ बताओ बताओ, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? हाँ बच्चे, संडे की क्लास होगी 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 होगी, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, यही मैं बता रही थी तुम्हें कि भैया सैटरडे को भी एक स्पेशल क्लास होगी। सैटरडे यानी कि 6 दिसंबर को
6 दिसंबर की तो इसी समय होगी 5 बजे 5 PM। और बहुत सारे बच्चों का एक वो थी डिमांड, इसमें मैंने पूरी बुक के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस लिए हैं बच्चे, है ना। तो सभी के सभी जो है इस क्लास को जरूर ले। ठीक, दूसरा मेरे बेटा एक क्लास संडे है, एक क्लास मेरे बेटा संडे 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 फंडे फंडे बच्चों 7 दिसंबर को भी है ना मेरे बेटा, 7 दिसंबर को भी है। तो ये क्लास तुम्हारी पहले मैंने 9 बजे रखी थी, अब ये 10 बजे है पर, है ना, ध्यान रखना क्योंकि उस टाइम पर अविनाश सर ले रहे हैं तुम्हारी। और इसमें मैं तुम्हें पेपर करवाने वाली हूँ, है ना, इसमें मैं तुम्हें मेरे बच्चों पेपर करवाने वाली हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चे इसको ज़रूर ले, है ना। हाँ जी, ठीक, हाँ जी। अरे दीदी आप लोग RWA का जैकेट खरीदते हैं या आपको मिलता है? बेटा हम लोग जैकेट नहीं खरीदते, हम लोग RWA की जैकेट नहीं खरीदते, हम RWA के टी-शर्ट्स नहीं खरीदते, क्योंकि ये खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत अमूल्य चीज़ें हैं, ठीक है, जो अंकित सर की तरफ से हम लोगों के लिए मानो एक तरह से गिफ्ट होता है, ठीक है। चलो 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 चलो, खरीदने वाली चीज़ें बच्चे, खरीदने वाली ऐसी होती है कि हमने कहीं से भी खरीद ली, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जिसको हम बहुत पैसों में भी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। चलो अब मेरे बेटा बात करते हैं भैया, सबसे पहले अंडाशय है, फिर इसमें कुछ द्वितक लैंगिक अलंग, हाँ MP बोर्ड वाले सबके लिए है क्लास, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सब ठीक है बच्चे। अंडाशय है, फिर मेरे बेटा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर तुमने क्या देखा, यहाँ पर कुछ एक झालर नुमा संरचना है, और जो ये झालर नुमा संरचना है ये क्या कहलाती है, ये मेरे बच्चों झिल्री, है ना, ये क्या कहलाती है, झिल्री कहलाती है। उसके बाद मेरे बेटा, है ना, फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर होता है बच्चों मेरे बेटा, क्या होता है फिर होता है बच्चे कीपक, है ना, कीपक, हाँ जी। और फिर क्या होता है मेरे बेटा, फिर होता है बेटा इसका फूला हुआ भाग, और जो इसका फूला हुआ भाग होता है ये क्या कहलाता है ना, ये कहलाता है तुम्बिका, है ना, यानी कि तुम्बा जैसा। और फिर होता है इधर क्या, फिर होता है मेरे बच्चों संकीर्ण पद, है ना, फिर क्या होता है बच्चे, संकीर्ण पद होता है ना। और तीनों ही मिलाकर क्या बना देते हैं, तीनों ही मिला करके हमारी फेलोपियन ट्यूब बना देते हैं। ओ माय गॉड, है ना, तीनों से ही क्या बन जाता है बच्चे, फेलोपियन ट्यूब बन जाता है, तीनों से ही मेरे बेटा क्या होता है, अंडवाहिनी नलिका बन जाती है ना, तीनों से ही क्या बनता है, अंडवाहिनी नलिका बन जाती है ना, क्या बनता है, अंडवाहिनी नलिका बन जाती है। बताओ क्या आपको यहाँ तक की बातें मेरे बच्चों समझ में आई, है ना। हाँ जी, बताओ 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 बताइए, क्या मेरे बच्चों यहाँ तक की बातें तुमको क्लियर हैं कि नहीं है ना। हाँ जी, सुनो 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 सुनो, अब यहाँ पर आपने क्या देखा मेरे बेटा, जो ये ऑर्गन है ना, ये फिर इसके बाद अगला ऑर्गन आता है मेरे बच्चों गर्भाशय। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एक ही गर्भाशय होता है जहाँ पर छोटू मोटू बच्चा रहता है, जहाँ पर चुन्नू मुन्नू तुम सब हम सब रहते हैं, ठीक है मेरे बेटा। हाँ जी, तो ये कौन सा है मेरे बच्चों, ये है गर्भाशय। अब मेरे बच्चे जब हम बात करते हैं गर्भाशय में भी अलग अलग 3 स्तर होते हैं, है ना। हाँ जी, अब सुनो, अंग्रेजी में मैंने इसलिए नहीं लिखा, फिर हिंदी में लिखने की जगह नहीं बचती, और देखो अंग्रेजी हिंदी वाला चित्र इधर लगवाया हुआ है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज का चित्र भी मैंने इधर लगवाया हुआ है बच्चे तुम्हें, ठीक, फिर जगह नहीं बचती उतना लिखने में, फिर गिच पिच हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, नहीं दोनों क्लास यूट्यूब पर रहेंगी, स्पेशल सारी क्लासेस हमेशा समझो यूट्यूब पर होंगी। अब मेरे बेटा हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, जैसे 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 इसका नाम क्या था, ओवरी, इसका नाम क्या था, फिम्ब्रे, है ना, इसका नाम क्या था, फिम्ब्रे, है ना, इसका नाम क्या था, इनफंडिबुलम, बताओ जगह ही नहीं रहेगी इतना लंबा नाम आने की, इसका नाम क्या था, एम्पुला, बताओ हो गया ना, देखो गिच पिच सी है, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता बेटा। चलो तो उधर नाम लिखे हुए हैं दोनों लैंग्वेज में मेरे बेटा। अब आपने यहाँ पर क्या देखा भाई, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है मेरे बच्चों, ये वाला पार्ट कहलाता है बच्चे इसका ग्रीवा, है ना, और लास्ट पार्ट कहलाता है क्या,
बेटा जी लास्ट पार्ट कहलाता है योनि। और ग्रीवा की जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है मेरे बेटा, ये कहलाता है भैया जी ग्रीवा नाल, है ना। ये क्या नली नुमा संरचना है, तो मेरे बेटा ये क्या कहलाता है, ग्रीवा नाल कहलाता है ना। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, ग्रीवा नाल। मेरे बेटा ग्रीवा नाल और योनि दोनों एक साथ मिलकर क्या बना देते हैं बेटा जी, ये बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा योनि और ग्रीवा नाल एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, बर्थ कैनाल बना देते हैं, है ना। क्या बना देते हैं, बर्थ कैनाल, जिसको हम कहते हैं जन्म नाल। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, जिसको मेरे बेटा जन्म नाल कहते हैं। जन्म नाल यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जन्म नाल का मतलब है मेरे बच्चों क्या, बताओ 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 बताओ, है ना। हाँ जी बताइए, पेपर में हिंदी में नाम लिख देना, कोई बात नहीं, है ना। कुछ जो नहीं आए हिंदी में, एक आधा नाम मुश्किल लगे कुछ हो, उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, दोनों लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। हाँ पूरा इंग्लिश में नहीं चलेगा पर, क्योंकि तुम हिंदी मीडियम से हो। तो मेरे बेटा यहाँ पर जन्म नाल, जहां से क्या होता है, जन से बच्चे का जन्म होता है, जहां से बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, चलो अब मेरे बच्चों हम यहीं पर वापस आ जाते हैं। तो देखो द्वितीयक लैंगिक अंग में सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। जैसे मेरे बच्चे अंडवाहिनी आ जाएगा, गर्भाशय आ जाएगा, योनि आ जाएगा, बार्थुलिन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। ऑर्गन्स के नाम यहाँ भी देख लो, सेम ही चित्र है। अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, है ना मेरे बेटा, सेम सेम चित्र है ना मेरे बच्चों। क्या है बेटा, सेम सेम चित्र है। चलो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ मेरे बेटा, हम लोग ओवरी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं जरा एक ओवरी का चित्र बनाऊं तुम्हारा, है ना। हाँ जी, सुनो 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 सुनो, अगर 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 मैं तुम्हारे मेरे बच्चों ओवरी का चित्र बनाऊं तो देखो ओवरी का चित्र कैसा होगा। कहाँ गया भैया हमारा स्लाइड। देखो अगर हम बनाते हैं मेरे बच्चों किसका भाई, ओवरी का चित्र, तो मेरे बेटा ओवरी में क्या होता है, एक आउटर साइड पर एक लेयर होती है ना, एक झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको मेरे बच्चों इसको एपिथीलियम कहते हैं। ये कहाँ होती है मेरे बच्चा, ये बाहर की तरफ होती है। इसको क्या कहते हैं, एपिथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा, इसको हम कहते हैं एपिथीलियम। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं है। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ पर क्या होता है, इसके बाहर एक लेयर होती है, और ये लेयर क्या कहलाती है मेरे बच्चों, ये लेयर कहलाती है एपिथीलियम लेयर। अब इसका जो अंदर वाला भाग है भैया जी, ये क्या होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, ओवेरियन, ओवेरियन, ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, सुनो 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 सुनो, ये क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा। मेरे बेटा जो ये ओवेरियन स्ट्रोमा है भाई जी, इसके भी दो भाग होते हैं। इसके मेरे बच्चों दो भाग कौन कौन से होते हैं, है ना, जब आप अंदर की तरफ देखोगे तो इसके भी मेरे बेटा क्या होते हैं बच्चे, इसके भी अंदर की तरफ से दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स मेरे बेटा कौन कौन से होते हैं, चलो 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 देखते हैं एक बार। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे बेटा, एक होता है इसमें परिधीय भाग, है ना। एक होता है मेरे बच्चों इसमें क्या होता है मेरे बेटा, एक पार्ट होता है इसका, हाँ जी, परिधीय वलकुट। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है मेरे बेटा, ये वाला पार्ट कहलाता है परिधीय वलकुट, है ना। ये क्या कहलाता है, परिधीय वलकुट कहलाता है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बेटा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहलाता है।
यानी कि मेरे बच्चों ये क्या है बेटा जी, अगर देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं मेरे बेटा, यहाँ पर क्या है ना। मैम आपकी क्लास मेरा पूरा गांव देख रहा है, ओहो अन्नू, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मेरे बेटा यहाँ पर ये वाला भाग क्या है भाई, इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने कहा है परिधीय वलकुट। परिधीय वलकुट का मतलब है पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पेरिफेरल कॉर्टेक्स का मतलब है कि जो कहाँ पर कौन सा पार्ट है जो मेरे बेटा पेरिफ्री पर है ना, जो बाहर की तरफ है। पेरिफ्री मतलब दीवार की साइड, भित्ति की साइड, ये कहलाता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, परिधीय वलकुट कहलाता है ना। हाँ जी। और मेरे बेटा अगर 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 है ना मेरे बच्चों अंदर वाले भाग की बात करूं तो अंदर वाला भाग इसमें क्या कहलाता है भैया जी, मेड्यूला, आंतरिक मध्यांश, है ना। ये क्या कहलाता है मेरे बेटा, मैंने कहा ये क्या है, आंतरिक मध्यांश, है ना। ये क्या कहलाता है मेरे बच्चों, ये कहलाता है आंतरिक आंतरिक मध्यांश कहलाता है ना। आंतरिक मध्यांश कहलाता है, यानी कि इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला भाई मेरे, जो ये अंदर वाला भाग है, जो ये स्ट्रोमा है, देखो इस ओवरी की जो बाहर वाली लेयर है वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वो लेयर क्या कहलाएगी, एपिथीलियम। एपिथीलियम। और मेरे बच्चों और ठीक है दीदी, मैं अपने नोट्स सम्मान समारोह में लेकर आऊंगी, सिग्नेचर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल माइनक्राफ्ट, बिल्कुल बच्चे, आपको सम्मान समारोह में आकर एक बार बस कहना होगा, एक बार बोलना होगा, ठीक है। आपको एक बार दीदी तक पहुंचना होगा। जैसे आप लोग देखते हो हमेशा कितने बच्चे आते हैं, ठीक है, आप हमेशा देखते हो मेरे बेटा कितने बच्चे आते हैं, हम लोगों से मिलने तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना। देखो अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वहां पर स्टेज पर भाई इतनी ऐसा नहीं है, जैसे आपने एक बात सुनी होगी हमेशा, अविनाश भैया क्या कहते हैं, हम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हैं, हम तुम्हारे बस थोड़े से बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने तुमसे थोड़ा सा ज्यादा अभी पढ़ रखा है ना। हाँ जी मेरे बेटा, थोड़ा सा तुमसे ज्यादा पढ़ रखा है, युवराज मादा जनन तंत्र तो चल रहा है ये, ठीक है। तो बस हम ये चाहते हैं कि हम अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं, तो हम आपको पढ़ाते हैं बस, है ना। हम आपके हैं भाई बहन ही, पर हम हमेशा आपके कमेंट्स देखते हैं, हम हमेशा बच्चे आपको स्क्रीन पर, आप तो हमें देख भी लेते हो, हम आपको देख भी नहीं पाते हैं। तो बस मन होता है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा दिल में रहता है कि भाई ठीक है, जब आप आओगे सम्मान समारोह में तो बच्चे हम आप लोगों से मिलेंगे, है ना, कि हम बच्चे आप लोगों से मिलें। बस इतनी सी एक कहूँ तो दिल में कसक होती है। और जब आप में से ही बहुत सारे बच्चे खुद से उठ करके आते हैं कि स्वाभी दीदी मैं जो है आपसे पढ़ा हूँ, है ना। एक वीडियो देखी होगी तुमने इस साल, बहुत जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, एक लड़की की वीडियो थी, ठीक है, और कि वो लड़की के बायोलॉजी में 99 मार्क्स थे, है ना, और वो इंसुलिन लेती थी लड़की, और उसको बच्चे मतलब वो बहुत बीमार थी और उसके बावजूद भी सोचो उसने कितनी मेहनत की है कि 99 मार्क्स उस बच्ची के आए पढ़ के। तो उस टाइम पर बच्चे आप लोगों से पढ़ के, मतलब आप लोगों से मिल के हमें भी बहुत अच्छा फील होता है जब आप में से बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास मिलने, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल आप अपने नोट्स लेकर आओ, आप हम लोगों से नॉर्मली मिलने आओ, आप अपने बड़े भाई बहन समझ के आओ। अगर आप हमसे मिलने आ रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सम्मान समारोह में बिल्कुल इंतजार रहेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो तो अब हम चलते हैं, हम आएंगे बिल्कुल, कौन कौन तैयार है, ठीक है, बताओ 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 बताओ, है ना। हाँ जी, ये है मेरे बेटा इनर मेड्यूला, है ना, ये मेरे बच्चों क्या है, इनर मेड्यूला। तो जो अंदर वाला ओवेरियन स्ट्रोमा है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, परिधीय वलकुट होता है और दूसरा होता है आंतरिक मध्यांश होता है। दूसरा क्या है, आंतरिक मध्यांश। मेरे बेटा जो ओवरी है, हाँ जी, ये ओवरी मेरे बच्चों कहाँ जुड़ी हुई है मेरे बेटा जी, ओवरी 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 जुड़ी होती है एक्चुअल में कहाँ, गर्भाशय से। और ओवरी गर्भाशय से कैसे जुड़ी होती है मेरे बेटा, ओवरी गर्भाशय से जुड़ी होती है भाई लिगामेंट्स, स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है मेरे बेटा, स्नायु यानी कि लिगामेंट्स से जुड़ी होती हैं, है ना। कैसे जुड़ी होती हैं मेरे बच्चों, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। बताओ क्या यहाँ तक की बातें तुम सबको क्लियर हैं या नहीं है,
ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ तक की बातें क्लियर है ना है? अंडाशय स्त्री का क्या है? स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक है, और जो स्त्री युग्मक है ना, अंडाशय क्या है? स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है ना, और ये स्त्री के अंदर युग्मक भी उत्पन्न करता है ना, अंडाणु बनाता है और मेरे बच्चों हार्मोन भी बनाता है ना, और हार्मोन भी बनाता है। मेरे बेटा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कहाँ पर मौजूद होती है ओवरी, मेरे बेटा हमारा जो पेट का कौन सा है ना, हमारा जो उद्र है, हमारा जो पेट है, पेट के मेरे बेटा नीचे वाले भाग में होती है ना, क्या है बेटे? पेट के नीचे वाले भाग में है ना। दोनों और क्या होते हैं? एक एक अंडाशय स्थित होता है, और हर एक अंडाशय की लंबाई की बात करूं तो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है ना, और ये श्रोणी भित्ति और गर्भाशय में स्नायु के द्वारा मेरे बेटा जुड़ा होता है। अब देखो मैंने जो उधर चित्र बनवाया है, जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, वही सारी चीजें मेरे बेटा यहाँ भी है कि हर एक अंडाशय जो है एक पतली सी उपकला यानी कि एक पतली सी एपिथेलियम से ढका होता है, और जो कि अंडाशय पिटिका यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा रहता है। और मेरे प्यारे बच्चों ये पिटिका 2 क्षेत्र, जिसमें एक परिधीय वल्कुट है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग क्या है मेरे बच्चों? इनर मेड्यूला में डिवाइड रहता है। ये स्ट्रोमा के 2 भाग हैं, है ना, ये स्ट्रोमा के मेरे बच्चों क्या हैं? 2 भाग हैं। चलो अब इसके बाद बात करते हैं भैया हमारी अंडवाहिनी। देखो तुम इसमें जो पढ़ते हो तुमको वही लिखना है ना। हाँ 99 मार्क्स लाओगे, 100 मार्क्स लाओगे तो तुम्हारे घर आऊंगी, ठीक है। और हाँ जी, और एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से, ठीक है भाई, सुन लो, जिनके 99 और 100 मार्क्स लाएंगे। ठीक विकास बेटा, तुम्हें जाकर एक बार अच्छे से किताब देखो, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब मेरे बच्चों बात करते हैं किसकी? अंडवाहिनी। मेरे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या था? ओवरी, ओवरी। और वहां से 2 ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, है ना। सुनो अंडवाहिनी नलिका, मेरे बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी का मतलब क्या होता है? अंडवाहिनी यानी कि मेरे बेटा जो यहाँ पर नलिका मतलब नलीनुमा संरचना, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। जरा इधर देखो, है ना, क्या ये अंडवाहिनी नलिका है? या मेरे बच्चों नहीं है, ये रही है ना, ये नलीनुमा संरचना, यही अंडवाहिनी नलिका कहलाती है। और हर एक नलिका कितनी होती है? 10 से मेरे बच्चों 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरे बेटा ये अंडाशय से शुरू हो रही है ना। देखो कोई भी पॉइंट रटना नहीं मेरे बच्चों, तुम दीदी के क्लास में आए हो तो हर एक पॉइंट को मेरे बच्चे अच्छे से करना है ना। सुनो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे बच्चों, ये कहाँ से शुरू हुई? भैया ओवरी से शुरू हुई, है ना, अंडाशय से शुरू होकर और गर्भाशय तक जाती हैं, है ना, गर्भाशय तक जाती हैं। इनका आगे वाला हिस्सा कैसा होता है? कीप के आकार का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। और इसके आगे की तरफ उंगलीनुमा संरचना, और ये जो उंगलीनुमा संरचना है मेरे बेटा, ये उंगलीनुमा संरचना ही क्या कहलाती है भैया? यही कहलाती है झिल्री। इसके उसके बाद वाला पार्ट कैसा होता है? कीप के नुमा, कीपक। फिर ये थोड़ा सा फूला हुआ सा होता है ना। फिर ये मेरे बेटा नॉर्मल होता है, तो ये तुम्बिका, है ना। फिर ये संकीर्ण पथ। फिर मेरे बेटा यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है? गर्भाशय होता है ना। फिर हमारा क्या होता है मेरे बच्चों? गर्भाशय होता है, ठीक है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सब लोगों को क्लियर हैं कि नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। भैया अंडवाहिनी में मेरे बेटा क्या होते हैं भाई? 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, अंडवाहिनी के मेरे बेटा जी 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से? संकीर्ण पथ होता है जिसको स्तमस कहते हैं, तुम्बिका तुम्बा जैसा फूला हुआ भाग, और कीपक। मेरे बेटा निषेचन कहाँ होता है भैया जी? एम्पुला में होता है। कहाँ? हाँ जी बताओ कहाँ होता है? एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला में होता है। अब सुनो फिर क्या आया? फिर आया इसका यूट्रस। मेरे बच्चों यूट्रस, पहली बात तो इसको क्या कहते हैं? ये वाला भाग है यूट्रस। इसको मेरे बच्चों वोम्ब भी कहते हैं। इसको मेरे बेटा क्या कहते हैं? इसको मेरे बच्चेदानी भी कहते हैं।
यानी कि यहीं पर छोटू मोटू चुन्नू बच्चा रहता है ना, इसीलिए इसको बच्चेदानी भी कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है मेरे बेटा, ये होता है उल्टी नाशपाती के आकार का, है ना, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है ना, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है ना, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, भाई मेरे, है ना, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, है ना, बच्चेदानी, ये क्या होता है, केवल एक ही होता है। कैसा होता है, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। और जो ग्रीवा है, ये गर्भाशय जो है, एक पतली सी ग्रीवा के द्वारा कहाँ खुलता है मेरे बेटा, योनि में खुलता है। कहाँ खुलता है, योनि में। ये आपका क्या हुआ, गर्भाशय, है ना। गर्भाशय मेरे बेटा एक पतली सी ग्रीवा के द्वारा कहाँ खुल रहा है मेरे बच्चों, योनि में खुल रहा है। ठीक है, कहाँ खुल रहा है, योनि में। ठीक है, तो गर्भाशय एक पतली सी ग्रीवा के द्वारा बच्चे कहाँ पर खुलता है मेरे बेटा, योनि में खुलता है। बताओ 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 बताओ, है ना, कहाँ पर, बताओ मेरे बच्चों, योनि में। और मैंने तुम्हें बताया जो ग्रीवा की गुहा है क्या कहलाती है, ग्रीवा नाल। और ये योनि के साथ मिलकर क्या बना देती है मेरे बेटा, ये बना देती है भैया बर्त कैनाल। अच्छा, गर्भाशय में भी मेरे बेटा 3 भित्ति होती हैं, 3 परत होती हैं। 3 परत कौन कौन सी होती हैं, है ना, जल्दी बताओ। अरे अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, सारे नाम फेलोपियन ट्यूब के हैं। सारे के सारे नाम मेरे बच्चों फेलोपियन ट्यूब के हैं, नहीं विनय निगम, नहीं बच्चे, है ना। थैंक यू सो मच प्रीति बेटा। अब सुनो, इसमें 3 लेयर्स होते हैं, 3 स्तर। एक परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, और मेरे बच्चों गर्भाशय अंतः स्तर। मेरे बेटा गर्भाशय अंतः स्तर ही कौन सी लेयर है, यही एंडोमेटीरियम है। एंडोमेटीरियम का मतलब क्या है मेरे बच्चों, यही अंदर वाला लेयर है सबसे, है ना। इसी को टूटने से मेरे बच्चों क्या होता है, इसी के टूटने से भैया पीरियड्स आते हैं। गर्भाशय पेशी स्तर बीच वाला, और परिगर्भाशय क्या होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है मेरे बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ओहो ये तो हो गया है अंडवाहिनी वाला, तो है ना। बताओ 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 बताओ, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं। अगर मेरे बच्चों को यहाँ तक की बातें हैं क्लियर, तो मेरे बेटा जी अब हम इसके आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के मेन ऑर्गन्स थे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, हालांकि आप इतना लिखोगे अगर आपके इसमें क्या आया है ना मेरे बच्चे, अगर आपके पेपर में आया और जितना मैंने अभी समझाया, अगर तुम इतना लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा, एक तो यही वेजाइना वगैरह, है ना, आउटर ऑर्गन्स भी एक बार देख लेते हैं। तो मेरे बच्चे जब तुमने यहाँ पर क्या देखा है भैया, वेजाइना क्या होता है मेरे बेटा, ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में आता है फीमेल के। ठीक है, हाँ जी, जैसे क्या है, गर्भाशय ग्रीवा जो है थोड़ी सी उभर कर ग्रीवा है ना, मैंने बताया था यहाँ पर ग्रीवा है, ग्रीवा नाल है, नली जैसी संरचना, और यहाँ पर मेरे बेटा योनि है। तो ये थोड़ी सी उभर कर क्या होती है, नली बना, मतलब एक लचीली सी संरचना बनाती है, उभरकर लचीली पेशीय नलिका बनाती है, और उसी को हम योनि कहते हैं। और इसमें ग्रंथियों का अभाव पाया जाता है। योनि के अंदर मेरे बच्चों फीमेल में कोई ग्रंथि नहीं होती है ना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये तो इंटरनल ऑर्गन्स में आएगा, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में अलग आते हैं, बाकी और ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स में, है ना। हाँ जी, और भी ऑर्गन्स होते हैं मेरे बेटा। सुनो सुनो सुनो, अब जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, योनि द्वार, है ना। और योनि द्वार को कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। ठीक है, और वेजाइनल ऑरिफिस क्या है, ये मेरे बच्चों बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, ये मेरे बेटा कहाँ पर बच्चे, बाहर की तरफ खुलता है। अच्छा सुनो, ये जो वेजाइनल ऑरिफिस है, यहीं पर क्या होता है, रजोधर्म के लिए बच्चे मार्ग होता है, यानी कि जो पीरियड्स वाला ब्लड है वो यहीं से आता है। स्त्री का मेरे बच्चों मैथुन अंग भी यही होता है, और जन्म नाल का भाग के रूप में भी बच्चों ये काम करता है, यानी कि मेरे बेटा बच्चे का जन्म भी यहीं से होता है ना। हाँ जी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहीं से होता है क्या भैया, बच्चे का जन्म भी। अब सुनो मेरे बेटा, अगर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ बच्चों, भैया जी क्या बात बताते हैं, अगर हम लोग बात करें किसकी,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे का जन्म भी यहीं से होता है। थैंक यू सो मच अन्नू। एक बार भाई बायो वाला हार्ट भेजो और जल्दी से मुझे बताओ, बायोटेक्नोलॉजी का स्पेशल क्लास कितने बच्चे चाहते हैं कि दीदी हमको एक बायोटेक्नोलॉजी का स्पेशल क्लास भी करवा दो। सिर्फ 80% से अबव वाले बच्चों को आना है भाई सम्मान समारोह में। 80% अबव वालों को आना है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, 80% अबव वालों को, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ जल्दी जल्दी। माता जनन तंत्र अगर आया तो ये सारा करना है ना, ये सारा करना है, हाँ बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। चलो अब हम देखते हैं जो मादा है, जो फीमेल है, उनके अंदर मेरे बेटा हमने इंटरनल ऑर्गन्स देखे हैं। अभी हमने क्या देखा है मेरे बच्चों, इंटरनल ऑर्गन्स। एक बार जरा बात करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स की, है ना, एक बार जरा बात करते हैं मेरे प्यारे 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 से बच्चों। एक बार बात करते हैं फीमेल्स के अंदर एक्सटर्नल ऑर्गन्स की। मेरे बेटा ये देखा तुमने, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर क्या होता है, हाँ जी बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, जल्दी 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 से बता दो मेरे प्यारे 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 बच्चों। मेरे बेटा जब तुम देखोगे, है ना, जब तुम देखोगे, लो जी भाई ये क्या है ना, ये क्या है, बताओ 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 बताओ। सुनो 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 सुनो, शांति शांति शांति, 1 मिनट रुक जाओ बस, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर आगे की तरफ। हालांकि एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे मेरे बेटा इतना क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, सुन रहे हो मेरे बच्चों, एक्सटर्नल ऑर्गन्स पर मेरे बेटा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन फिर भी बच्चों हम एक बार थोड़ा सा तो इसको पार्ट को करने वाले हैं, ठीक। चलिए तो मेरे बच्चों अभी जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 1 सेकंड रुकेंगे, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, बस। चलो भैया जी, अगर मैं बात करूं जो फीमेल्स होती हैं, है ना, हाँ जी, उनके अंदर एक्सटर्नली कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मेरे बेटा, अगर देखो 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 देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर एक ऑर्गन होता है फीमेल्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको मेरे बेटा हम क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ये वाला ऑर्गन है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं मेरे बेटा क्लाइटोरिस, है ना, क्या कहते हैं इसको, क्लाइटोरिस कहते हैं, भग सेफ कहते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर मेरे बेटा क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जिसको भाग सेफ कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, भाग सेफ कहते हैं। चलो अब अगर हम लोग बात करते हैं मेरे बेटा और कौन कौन से, भाई फीमेल्स में एक मेरे बच्चों यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ये है मेरे बेटा यूरेथ्रा, है ना, ये क्या है बच्चों, ये है मेरे बेटा यूरेथ्रा, मतलब ये है मूत्र मार्ग। देखो देखो देखो, एक बात और बता दूं, जो फीमेल्स हैं मेरे बेटा इनके अंदर है ना यूरिनल ओपनिंग, और एक तो यूरिनल ओपनिंग और मेरे बच्चों दूसरी यानी कि वेजाइनल ओपनिंग अलग अलग होती है, ठीक है, हाँ जी। लेकिन मेल के अंदर आपने क्या देखा था, मेल में बच्चे सेम सेम था, मेल के अंदर क्या था मेरे बेटा, सेम सेम था। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बच्चों मेरे, यहाँ पर है मेरे बेटा वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पर क्या है मेरे बेटा, यहाँ पर है वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग है मेरे प्यारे बच्चों। और कौन से ऑर्गन होते हैं भैया, एक है लेबिया मेजोरा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट क्या है बच्चे, ये है लेबिया, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा मेरे बेटा। अगर मैं लेबिया मेजोरा की बात करूं तो लेबिया मेजोरा क्या होता है भाई, इसको कहते हैं वृहद भगोष्ठ, इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको कहते हैं मेरे बेटा वृहद भगोष्ठ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, वृहद भगोष्ठ। दूसरे पर बात करते हैं लेबिया माइनोरा,
ठीक है, ये वाला ऑर्गन क्या है मेरे बेटा, ये है लेबिया, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। मेरे बेटा ये है तुम्हारा क्या है, ये है बच्चों लघु भगोष्ठ है ना, ये क्या है मेरे बेटा, लघु भगोष्ठ है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, लघु भगोष्ठ। तो फीमेल के अंदर बस एक्सटर्नल ऑर्गन्स में मेरे बेटा इन्हीं को ही हमें थोड़ा सा एक बार देखना है। ठीक, याद हो जाएंगे एक ही बार में। एक तो लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, 1 मिनट में याद हो गया। विजाइनल ओपनिंग है, यूरेथ्रा है और क्लाइटोरिस है ना। हाँ जी बताइए। है ना, बताओ बताओ बताओ। सुनो एक सेकेंड, एक बच्चे का कमेंट, 1 सेकेंड रुकना भाई। है ना बेटा, अयोध्या अभी अभी नहीं आएंगे। ठीक है, अयोध्या भाई जब आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, हाँ जी, तब आप लोगों को बताया जाएगा। तो स्त्री के बाह्य जो ऑर्गन्स हैं इनमें क्या क्या आते हैं, मॉन्स प्यूबिस, वृहद भगोष्ठ है, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनि छद होता है हाइमन, और मेरे बच्चों और क्या होता है बेटा, भग सेप होता है। बात करें किसकी, योनि छद की, तो मेरे बच्चों जो ये योनि छद होता है ये क्या है मेरे बेटा, योनि छद की बात करूं तो यानी यहाँ पर क्या होता है, योनि का द्वार, कैसा, एक पतली सी झिल्ली, जिसको हम क्या कहते हैं, योनि छिद्र कहते हैं। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, योनि छिद्र को क्या माना जाता है, पहले इसको ऐसे माना जाता है, मतलब हमारे यहाँ पर ये है अभी भी, कि फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फट जाता है। हालांकि ये आवरण ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ही फटता है मेरे बेटा, ये क्या होता है, तेजी से गिरने की वजह से या फिर अचानक से धक्का मारने की वजह से भी फट सकता है। इसके अलावा मेरे बेटा कभी कभी योनि के अंदर मान लो कोई टेम्पोन लगाया है, घोड़े पर चढ़ने से या फिर साइकिलिंग करने से, खेल कूद में सक्रिय अगर भागीदारी है तो मेरे बच्चों ये उससे भी फट सकता है। ठीक है, हाँ जी, योनि छिद्र को मानते हैं कि फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही फटता है। तो कई बार इसे लोग क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं कि वर्जिनिटी का सूचक है ना। लेकिन मेरे बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेरे बच्चों नहीं होता है, ये वर्जिनिटी का सूचक नहीं होता है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, ये वैसे भी फट सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है मेरे बच्चों, ये नॉर्मली भी फट सकता है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी भैया जी मेरे बेटा, अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की, है ना। फीमेल्स के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं पहली बात। तो ये किससे बना होता है मेरे बेटा, ये बना होता है वसा उत्तकों का, है ना। ये किससे बनी होते हैं मेरे बच्चों, सुनो 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 सुनो, है ना। हाँ जी भाई, फीमेल्स के अंदर भी एक ग्लैंड मौजूद होती है, और ये किससे बनी होती है मेरे बेटा, बना होता है ये वसा उत्तकों से। ठीक है, ये किससे बना होता है मेरे बेटा, ये बना होता है वसा उत्तकों से, है ना। ये मेरे बेटा बना होता है वसा उत्तकों से। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ तुमने देखा कि भैया फीमेल्स के अंदर जो है कुछ ऐसे 10 से 15 क्या होती हैं, नलिका जैसी संरचना होती है। ठीक है, देखो 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 देखो, फीमेल्स में क्या होता है मेरे बेटा, मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां क्या करती हैं, उनका एक द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षण है। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षण है मेरे बेटा, किससे बनी होती है ये, वसा उत्तकों से या फिर मेरे बेटा ग्रांथिल उत्तकों से बना होता है। हर एक स्तन में जो ग्रांथिल उत्तक है वहां पे 10 से 15 क्या होती हैं, स्तन पालियां होती हैं। 10 से 15 क्या होते हैं मेरे बेटा यहाँ पर, भाई ये है स्तन पाली, है ना। यहाँ पर क्या होती है मेरे बेटा, स्तन पालियां होती हैं, और वो भी कितनी भाई, 10 से 15। और इन्हीं स्तन पालियों के अंदर क्या होती हैं मेरे बेटा यहाँ पर होती हैं स्तन कुपिकाएं, है ना। यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, है ना। यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, कुछ कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। अंदर स्तन पालियों में क्या होते हैं मेरे बेटा, कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, है ना। अंदर क्या है, कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, और ये जो कोशिकाओं के गुच्छे हैं यही तुम्हारा क्या कहलाता है,
मेरे बेटा कुपिका कहलाते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, यहीं पर होता है भाई दुग्ध का निर्माण। यहीं पर क्या होता है मेरे बेटा, यहीं पर होता है भैया दुग्ध का निर्माण, है ना। यहीं पर क्या होता है मेरे बेटा, यहीं पर होता है बच्चों मेरे बेटा, यहीं पर होता है दुग्ध का निर्माण, है ना। यहीं पर क्या होता है मेरे बेटा, इसी में ही दुग्ध का निर्माण, है ना। यहाँ पर क्या होता है दुग्ध का निर्माण। अब जो मेरे बेटा दुग्ध का निर्माण हुआ है वो एक नलिका, कुछ नली नुमा संरचना होगी, ठीक है, उसी के थ्रू आगे होता हुआ जाता है ना। यानी कि यहाँ पर स्तन नलिकाएं होती हैं, यहाँ पर क्या होती है मेरे बेटा, कुछ स्तन नलिकाएं होती हैं। नलिका यानी कि नली नुमा संरचना, ठीक है। तो यानी कि वहां पर जो भी मिल्क फॉर्मेशन हुआ है वो मेरे बेटा यहीं पर आता है ना, इससे होता हुआ जाता है। तो ये क्या है मेरे बेटा, ये है बच्चों स्तन नलिका, है ना। ये क्या है मेरे बच्चे, ये है बेटा स्तन नलिका, है। ये क्या है बेटा जी, स्तन नलिका। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, 10 से 15 स्तन पालियां। हर एक पाली के अंदर मैंने क्या बताया है, इनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिनको हम कुपिका कहते हैं, और उन्हीं से दुग्ध मेरे बेटा स्रावित होता है। देखो मैं जो चित्र बना रही हूं वही लिखवाती हूं, है ना, वही तुमको करना है, वही समझना है। और मेरे बच्चों फिर वहां पर क्या होता है, इन कुपिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और वो स्तन नलिकाओं में खुलती हैं, है ना। कहाँ खुलती हैं, स्तन नलिकाओं में, और आगे जाकर एक साथ वो नलिका इकट्ठी होकर क्या बना देती हैं, स्तन वाहिनी बना देती हैं। फिर ये एक साथ इकट्ठी हुई और यहाँ पर क्या बनाया, है ना, यहाँ पर क्या बनाया, ओ माय गॉड, है ना। फिर क्या बनाया बच्चे, स्तन वाहिनी, है ना। यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया मेरे बेटा, स्तन वाहिनी बनाया, है ना। फिर मेरे बच्चे ये फिर और थोड़ा सा आगे जाती हैं, है ना, और फिर यहाँ पर क्या बना देती हैं, जल्दी 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 जल्दी, फिर स्तन तुम्बिका बनाती हैं, ठीक है। फिर क्या बनाती हैं मेरे बच्चों, फिर बनाती हैं स्तन तुम्बिका, ठीक है। फिर मेरे बेटा क्या बनाती हैं, फिर मेरे बच्चों स्तन तुम्बिका बनाती हैं, और फिर स्तन तुम्बिका के बाद जो है ये क्या बनाती हैं, दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती हैं। फिर फाइनली ये किससे जुड़ी होती हैं, दुग्ध वाहिनी, जिससे दूध क्या होता है, बाहर की तरफ आता है, ठीक है। फिर क्या आता है मेरे बेटा, फिर यहाँ पर होता है दुग्ध वाहिनी, है ना। फिर क्या होता है मेरे बच्चों, दुग्ध वाहिनी। देखो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं और बहुत सारी स्तन वाहिनी एक साथ मिलकर स्तन तुम्बिका बनाती हैं और उसी से ही दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती हैं, जिससे मेरे बच्चों दुग्ध क्या होता है, बाहर आता है। बताओ क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं है। और यही सेम चित्र हमने यहाँ भी बनाया है, ठीक है। और मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लेबलिंग की है ताकि बच्चों तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच मोहिनी, एंड आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। दीदी इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश देखो साथ साथ लिख रखी हैं यहाँ पर इधर, ठीक है, ठीक। चलो तो अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो फिर ठीक है, आज की क्लास को, आज के सेशन को बच्चे यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम। तब तक के लिए मेरे बच्चों बाय बाय एवरीवन।